नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पारा हाई है। अखिलेश यादव के तमाम बयान आ रहे हैं। क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसको लेकर आज बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति हो, बिना युवाओं के वोट के उनकी ताजपोशी कभी नहीं हो सकती। यही कारण है कि चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन वो अभी से ही युवाओं से जुड़े बयानों की बैटिंग करने में लगे हुए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी से त्रस्त है, कि सरकार ने नौकरियां आउटसोर्स कर दी हैं और युवाओं को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब वो खुद सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया, तो जवाब चौंकाने वाला होता है। 2012 से 2017 के बीच जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर, और वो भी 16 से 17 के मध्य में, लगभग 18% तक पहुंच गई थी। ये देश की सबसे ऊंची दरों में से एक थी। और ये वही दौर था जब अखिलेश यादव ने फ्री लैपटॉप बांटने जैसी योजनाओं से खुद को डिजिटल मुख्यमंत्री साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना इंटरनेट, बिना ट्रेनिंग और बिना किसी सशक्त स्किल डेवलपमेंट के लाखों युवाओं के हाथ में लैपटॉप तो था, लेकिन उनके पास काम नहीं था। उनकी सरकार ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के नाम पर, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हुआ? भर्तियां लटकी रही, अदालतों में केस चलते रहे, छात्र सड़कों पर आंदोलन करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर नौजवानों के लिए कोई नीति बनी भी तो वो सिर्फ प्रेस नोट तक सीमित रह गई। जब अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और आरक्षण से वंचित किए जाने जैसे मुद्दों को उठाते हैं, तो जरूरी है कि उनकी पिछली सरकार के कार्यकाल यानी 2012 से 17 के समय को भी परखा जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जो सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ा और चर्चित मामला था अवैध रेत खनन घोटाले का, जिसमें एक ही दिन में कई जिलों में 13 से अधिक पट्टे आवंटित कर दिए गए। इस मामले में खुद अखिलेश यादव की भूमिका की जांच के आदेश हुए। और इसी तरह गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की शुरुआती लागत 167 करोड़ रुपए थी, जो बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। फिर भी काम अधूरा रह गया। यही हाल JPNIC परियोजना का था, जिसकी लागत 265 करोड़ रुपए से बढ़कर 821 करोड़ तक पहुंच गई, और फिर भी जनता को कुछ नहीं मिल पाया। नोएडा का यादव सिंह घोटाला भी अखिलेश सरकार का गंभीर सवाल खड़ा करता है, जिसमें महज 8 दिनों में 954 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए। CBI को जांच में ये भी मिला कि पूरे शासनकाल में नौकरियों में भाई भतीजावाद चरम पर रहा। विशेष रूप से यादव समुदाय को अधिकारियों के रूप में भारी संख्या में नियुक्तियां दी गई, जिसे राज्य की सामाजिक संरचना के हिसाब से देखें तो ये पूरी तरह से पक्षपाती था। फिर लैपटॉप योजना, जिसे अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, उसमें भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। करीब 14.8 लैपटॉप खरीदे गए, लेकिन 6.1 लाख से ज्यादा कभी वितरित ही नहीं हुए। बाकी स्टॉक या तो चोरी हो गया या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसी तरह पेंशन योजनाओं में करीब 4.5 लाख फर्जी लाभार्थियों को पैसे जारी किए गए, जिससे राज्य पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इन सबके बीच भर्ती प्रक्रिया सबसे ज्यादा विवादों में रही। लाखों पद रिक्त पड़े थे, लेकिन भर्तियां लटकती रही। परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई और कई मामलों में परीक्षाएं ही रद्द करनी पड़ी। युवाओं को न्याय नहीं मिला और वो बार बार आंदोलन करते रहे। तब की सरकार ने उनकी बात तक नहीं सुनी। इसके विपरीत जब 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई, तो सरकार ने युवाओं के लिए नीति, कार्यक्रम और क्रियान्वयन तीनों स्तरों पर ठोस पहल की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ODOP, स्टार्टअप नीति, कौशल सतरंग, युवा हब, डिजिटल टैबलेट वितरण योजना, ये वो सब प्लेटफॉर्म हैं जिनसे लाखों युवाओं को ट्रेनिंग, स्वरोजगार और आर्थिक मदद मिली है। ODOP के तहत हर जिले के परंपरागत उद्योग को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का मौका मिला। युवा उद्यमी योजना के तहत गारंटी फ्री और ब्याज मुक्त लोन देकर सरकार ने युवाओं को नौकरी,
मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की राह दिखाई। इन योजनाओं को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए सरकार ने हर जिले में स्वरोजगार मेले आयोजित किए। हजारों युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र मिले और सबसे अहम बात, इन सब प्रयासों में आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह बरकरार रही। यानी अखिलेश यादव का आरोप कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। अब जरा योगी सरकार के कामों को भी देख लेते हैं। योगी सरकार ने शिक्षा को लेकर भी बड़े सुधार किए हैं। स्कूलों का विलय, गुणवत्ता पर फोकस और सरकार स्कूलों में बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण, ये सब ऐसे कदम हैं जो सपा सरकार के दौरान पूरी तरह से नदारद थे। सपा के वक्त जो स्कूल वोट बैंक के लिए चलाए जा रहे थे, उन्हें योग्यता और आवश्यकता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। अखिलेश यादव आज सरकार पर लाठीचार्ज के आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में छात्र आंदोलन पर पुलिस के दमन के सैकड़ों उदाहरण हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या वो तब भी इतने ही मुखर थे जब उनके ही राज में युवा भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सड़कों पर थे। एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है कानून व्यवस्था। समाजवादी पार्टी शासन में छात्र राजनीति, जातिवाद और हिंसा रोज रोज की बात थी। यूनिवर्सिटी कैंपस गैंगवॉर के अड्डे बन गए थे, जबकि योगी सरकार ने विश्वविद्यालयों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, परीक्षा समय पर और राजनीतिक हिंसा पर सख्त नियंत्रण जैसे बदलाव लाए। यही वजह है कि आज का युवा अखिलेश यादव की राजनीति को महज बयानबाजी और सत्ता में वापसी की बेताबी के रूप में देखता है। अखिलेश अब नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता ये नहीं भूली कि जब उन्हें नौकरी देने का मौका मिला तो उन्होंने फॉर्म तक ऑनलाइन नहीं किया। कोई भी सरकार पूरी तरह से सही नहीं होती और ना ही उसकी सारी नीतियां सही हो सकती हैं। जो गलत है, सवाल उस पर उठाए जाने चाहिए, लेकिन जनता को बरगलाने के लिए किसी तरह से सत्ता मिल जाए, उसके लिए अगर जनता के सामने गलत आंकड़े, गलत तथ्य पेश किए जाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और अखिलेश वही कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो उनकी सरकार पर सवाल नीति, नियत और नतीजे तीनों स्तरों पर खड़े होते थे। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पहली बार युवाओं को विकास के केंद्र में रखा है, वोट बैंक के नहीं। योगी सरकार का फोकस केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें कैसे लागू किया जाए, उसका रिजल्ट कैसे बेहतर से बेहतर हो, पूरा फोकस इन बातों पर रहा है। लेकिन ठीक इसके उल्टा रहा समाजवादी पार्टी के साथ। उससे सत्ता में रहते हुए युवाओं से वादे तो किए, लेकिन उन्हें निभाने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ योगी सरकार ने शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को लेकर जो योजनाएं चलाई, उन्होंने युवाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये फर्क सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीनी स्तर पर भी नजर आता है। यूपी का युवा देख रहा है कि किसने उसे मौके दिए और किसने सिर्फ वादे किए। यही वजह है कि योगी सरकार की नीतियां आज न सिर्फ शासन की दिशा तय कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही है और बार बार योगी सरकार को मौका दे रही है। खास खबर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।